नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथिली कहानीकार शिव शंकर श्रीनिवास लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है गाछ पात। बूढ़ी माँ का बेटा सब परिवार आया है, बहू आई है, पोते पोती आए हैं। ईश्वर वे कुछ तय करके आए हैं। उनकी योजना है कि वे ईश्वर किसी भी हालत में माँ को अपने साथ बोकारो लेकर ही जाएं। यह बुढ़ी माँ की इकलौती संतान है। बेटा बोकारो में इंजीनियर है, बहू वहीं किसी हाई स्कूल में पढ़ाती है। उनकी 2 पोते और 1 पोती हैं। दोनों किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और पोती 6ठी कक्षा में पढ़ती है। बुढ़े बाबा 5 साल पहले तक जीवित थे। जब तक वे जीवित रहे तब तक बुढ़ी माँ को लगा ही नहीं कि वे बूढ़ी होती जा रही हैं। उन्हें किसी भी काम में थकावट का अनुभव नहीं होता था। वे हर घड़ी पति की देखभाल, सेवा शुश्रूषा में व्यस्त एवं सचेत रहती थी। अगर कभी पति के मुंह से कोई तीखी चुभने वाली बात निकलती तो उनकी आंखों से गंगा जमुना की धारा बह निकलती थी। फिर तो बुढ़े बाबा को अपनी पत्नी को नई नवेली दुल्हन की तरह मनाना पड़ता था। जब बुढ़ी माँ का लाड़ प्यार उठना मनाना पूरा हो जाता तो बुढ़े बाबा हंसी हंसी में बोल पड़ते, एक बात बताऊं, तुम्हारी बच्चों वाली हरकत कभी नहीं जाएगी। अब अगर बोकारो से पोते पोती आएंगी और तुम्हें रोते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे? बुढ़ी माँ प्रेम में भींगे से मुस्कुराते हुए बोलती, भगवान आपको स्वस्थ और कुशल से रखे। मुझ सुहागिन की अर्थी इस घर की देहरी से उठे। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही रहूँगी। बाबा बोलते, महारानी ऐसा नहीं होने वाला है। बुढ़ी माँ बिगड़ जाती, मैं कह देती हूँ ऐसी अशुभ बात हरगिज मत बोलिए। बाबा छेड़ते, और जब तुम बोलती हो तो कुछ नहीं, और मैंने बोल दिया तो अशुभ, ऐसा नहीं होगा। आपके कहने से क्या होगा? मेरे तो भगवान हैं। अच्छा, तो भगवान मेरे भी हैं। बाबा बोलते हैं। बुढ़ी माँ बिगड़ जाती, चुप रहिए, इनके भी भगवान हैं। जो व्यक्ति आपको पंडित कहता है उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। जनेऊ तो पहनते नहीं और पंडित है। पंडित को जनेऊ पहनना होता है, भगवान हैं इनके। यह कहकर वह बुनबुनाने लगती और पत्नी की बुनबुनाहट पर बाबा हंसते हंसते लोटपोट होने लगते। लेकिन हुआ उल्टा। बुढ़ी माँ तरह तरह की पूजा व्रत मनौती मांगती रह गई और भगवान ने बाबा की सुन ली। जब बाबा की मृत्यु हुई तो बुढ़ी माँ के आर्तनाद ने किसके हृदय को द्रवित नहीं किया। पहले बाबा सुबह उठते तो उन्हें पानी देना, चाय देना, पान देना, यह देना वह देना, और इन्हीं इंतजामों में वो व्यस्त रहती, मगन रहती थी। बाबा भी कहाँ बैठे रहते थे। उनके हाथ में प्रायः खुरपी होती थी। वे बगीचे में रंग बिरंगे के पौधे लगाते थे। उन्हीं पेड़ पौधों की सेवा में उनका समय अच्छी तरह से बीत रहा था। तरह तरह की सब्जियां, नींबू, अमरूद, केला आदि से उनका बगीचा भरा रहता था। बगीचे से बाबा सब्जियां नहीं तोड़ते थे, यह काम बुढ़ी माँ ही करती थी। बाबा का काम सिर्फ पेड़ पौधे रोपना, लगाना, पानी देना, गुड़ाई, निराई, खाद देना और अन्य देखभाल करना था। प्रतिदिन सवेरे बुढ़ी माँ चाय वाय निपटाकर एक टोकरी सब्जी तोड़ लाती। थोड़ी सी सब्जी अपने लिए रख लेती। आखिर 2 व्यक्ति कितना खाते। वे लोग सब्जी बेचते नहीं थे, लोगों में बांटने में उन्हें बहुत आनंद आता। ऐसा करने से उन्हें एक तरह का संतोष मिलता था। ऐसे अवसरों पर पास में बेटे के ना होने से उनका मन में कचोट उठती थी। उनका मन दुखी हो जाता। जब बुढ़ी माँ अपने मन की बात पति से कहती तो वे बोलते, तुम क्या कर सकती हो? उसके भाग्य में अपने बगीचे की ताज़ी सब्जी खाना लिखा ही नहीं। फिर वे एक लंबी सांस लेकर बोलते, कैसे भेजोगी? असंभव है। जो संभव हो वही करो। दूसरे के बाल बच्चों को तृप्त करो, उन्हें ही खुश करो, उनकी खुशी पाओ। वे कहते और बुढ़ी माँ वैसे ही करती। दूसरे के बच्चे को खुश करने का प्रयास करती। बाद में उनकी यह पक्की धारणा बन गई कि दूसरे के बच्चे को खुश रखेंगी तो
अपना बेटा भी खुश रहेगा। यही धारणा उनके मन को खुशी से भर देती और वह इसी सेवा भाव में तल्लीन रहती। उस दिन भी बेटे ने उनसे कहा था, मम्मी पापा आप दोनों हमारे साथ चलिए, गांव में अकेले क्यों रहेंगे। बाबा हंसकर टाल देते। बेटा पिता से बहुत संकोच करता था। वह साथ चलने के लिए उन पर जोर नहीं दे पाया। सच तो यह है कि बाबा को गांव की आबो हवा ही अच्छी लगती थी। गांव में दूर दूर तक फैली आम अमरूद की गाछी, अलग अलग दूर दूर तक फैले मकान, फलदार पेड़ों के केले के पेड़, छोटे हरे केलों वाले हत्थे, बाग बगीचे में लाल हरे साग, मिट्टी पर फैली गेनहारी साग, तिलकोर के पत्तों के बीच से झांकते लाल लाल फूल, हरे पत्तों वाले अरिकंचन, खिलखिलाती चांदनी की आभा में नहाए दूर दूर तक फैले खेत खलिहान जंगल, पानी से भरे खेतों में झूमते धान के पौधे शहर में देखने को कहाँ मिलते। बाबा को नैना विराम दृश्यों से अपार सुख मिलता। उन्हें शहर की रात सचमुच कठिन लगती। सारे शहर में बिजली की चमकती रोशनी उन्हें सह नहीं होती। शहर उन्हें कभी रास आया ही नहीं। वे गांव में बैठक या बरामदे में सोते, खाट पर लेटे रहते, नीले आकाश को देखते, चमचमाते तारों को देखते, कभी चुनमुन करती पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती, बैलों और भैंसों की गले की घंटियाँ घंटों टन 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 बजता। उन्हें ऐसा ही वातावरण बहुत सहज लगता और इसी सहजता में वे गहरी निद्रा में चले जाते। इसके विपरीत शहर में एक दूसरे से सटे हुए बड़े बड़े फ्लैट, आंखों को चुंधियाती बिजली की रोशनी असहजता का माहौल पैदा करता। उनका मन अकुलाने लगता। यदि किसी काम से वो शहर जाते भी तो जल्दी से जल्दी वापस लौट आने की कोशिश करते हैं। ऐसी मानसिकता वाले बाबा बेटे के साथ हमेशा के लिए शहर में कैसे रह पाते। बेटे का अनुरोध व्यर्थ जाता। बाबा की मृत्यु के बाद बेटे ने माँ से कहा, माँ अब हम लोग तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे। बहू ने भी अपनी प्रबल इच्छा प्रकट की थी। हाँ माँ चलिए ना, ईश्वर हम लोग नहीं मानेंगे। ईश्वर आपको चलना ही पड़ेगा। बोकारो में सबके घर उनके सास ससुर आते जाते रहते हैं। वहाँ भी चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। आप दोनों तो हैं। लोग इस बात को लेकर हमारे बारे में न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं कि हमारे घर हमारे सास ससुर नहीं आते जाते हैं। अब भी तो चलिए, वही रहिएगा। अब यहाँ अकेले रहने का क्या तुक है। अब यहाँ आपका है ही क्या। बुढ़ी माँ ने बहू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनके मन में यह बात जरूर आई, बहू ठीक ही तो कहती है। अब उनके बाद यहाँ बचा ही क्या है। वे चारों ओर देखने लगी। चारों तरफ पेड़ लहलहा रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे पति द्वारा रोपे गए पेड़ पौधे उनसे कह रहे हों, बाबा मरे ही कहाँ हैं माँ, हम सब में वही तो है। देखिए ना, वे जीवित हैं। बूढ़ी माँ भावुक हो उठी थी। बाबा कभी कोई नया पौधा रोपते तो पत्नी को बुलाकर दिखाते, देखिए बबुआ की माँ। और न जाने एक बार एक नींबू का पौधा रोपकर उन्हें दिखाते हुए बोले थे, यह अपनी ज़मीन छोड़कर और कहीं नहीं पनपता। इस नींबू का स्वाद बहुत अद्भुत होता है। जब पेड़ बनकर फलने लगेगा तब देखना, इतना बड़ा होता है। इसे दोगी वह खुश हो जाएगा। देखो मेरी मेहनत कब रंग लाती है। एक बार नवादा से आंवले का पेड़ लाए थे। उसमें उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ रहा था, कहना मुश्किल है। पर उनके मुखमंडल पर जो उल्लास छाया था वह देखने लायक था। परम संतोष का भाव। पौधा रोपकर उसे पानी डालकर पेड़ को निहारते हुए उन्होंने कहा था, बउआ की माँ, केवल पौधा रोप देने से कुछ नहीं होता, उसको सेवा चाहिए। तुम तो माँ हो, तुमसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है सद्यजात शिशु की देखभाल कैसे की जाती है। तो छोटे पौधों को भी वैसे ही शिशु की तरह पालन पोषण करना चाहिए, नहीं तो पौधे अनाथ हो जाते हैं, लावारिश। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। इन पेड़ पौधों को अनाथ नहीं होने दूँगी। हैं, मैं कैसे जाऊँगी? मैं इन्हें कैसे छोड़कर चली जाऊँगी? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। बड़बड़ाती हुए चारों तरफ देखने लगी थी। उन्हें ऐसा आभास हुआ
जैसे पति कह रहे हों, बउआ की माँ इसकी जड़ की मिट्टी की कुड़ाई कर देना, और सुनो उसमें पानी दे दो। और बुढ़ी माँ पहले की तरह पति के आदेश के पालन करने में जुट। उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे इन्हीं पेड़ पौधों की देखभाल के लिए बाबा ने उन्हें इस धरती पर छोड़ गए हैं। इस तरह भी बुढ़ी माँ ने बेटे बहू का ज़बरदस्ती आग्रह को टाल दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने जो रुख धारण किया था, जिस दृढ़ता से वे अपनी माँ को चलने के लिए आग्रह कर रहे थे, उससे वे उनके साथ जाने के लिए खुद को विवश पा रही थी। वे अपने मन को तैयार कर रही थी। जब से बच्चे आए हैं तभी से उन्होंने दादी को घेर रखा है। वह इन बच्चों में ही रमी रहती। एक दिन पोते पोते उन्हें घेरे बैठे थे। दादी उनके साथ हंसी मजाक में व्यस्त थी। उसी रो में पोती कमला ने पूछा, दादी माँ आपको कितने गीत आते हैं? धत मैं क्या बताऊँ, गिनना मुश्किल है। तब भी 100? बस 100? इससे भी ज़्यादा आता है। 200? इससे भी ज़्यादा। किताब से सीखा होगा। नहीं रे, किताब से गीत सीखता है कोई? अपनी माँ, चाची, सखियाँ, बहनों से सीखा, और सबसे ज़्यादा तो अपने बाल विधवा बुआ से सीखा। वो उनके बहुत गीत आता था। टोले मोहल्ले की सही बहू बेटियाँ उनसे ही गीत सीखती थी। अब ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। वह हम बच्चों को अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी। आप लोग बहुत गीत गाती थी? हाँ रे, उन दिनों लोग बहुत गीत गाते थे। छोटे छोटे मांगलिक कार्य में भी बहुत गीत होता था। गीत से ही मांगलिक कार्य शुरू होता था। उन दिनों गीत गाना बेटी का गुण माना जाता था। उन्हें कहा जाता था, गीत बनाना सीखो, गीत गाना सीखो, अरीपन बनाना सीखो। सबसे छोटा पोता, जो तब 5 वर्ष का था, बीच में ही बोल पड़ा, दादी माँ आपको राइम्स आता है? हा 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 हा। पप्पू से 2 साल बड़ा पोता मुन्नू पप्पू की बात पर हंसते हंसते दोहरा हो रहा था। उसे स्वर ने बोला, दादी माँ को राइम्स आएगा? मुन्नू को अपने पब्लिक स्कूल याद आया, प्रिपरेटरी क्लास याद आया, वहाँ की मैडम याद आई। सलवार कमीज पहन दे हाथ नचा नचा कर राइम्स सिखाती मैडम याद आई। बा बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी उल? एस सर 3 बैग्स फुल। सलवार कमीज पहने और मैडम की वेशभूषा में दादी माँ की कल्पना कर रहे मुन्नू से रहा नहीं गया। वह हंसते हंसते उनकी गोद में लुढ़क गया। कमला ने उसे डांटा, मुन्नू तुम दादी माँ को परेशान कर रहे हो। ठहरो, मैं माँ से कहती हूँ। क्यों कहेगी माँ से? वह क्या परेशान कर रहा है? मेरा बच्चा अपनी दादी के साथ खेल रहा है। कहते हुए बुढ़ी माँ उसके सिर पर हाथ फेरने लगी और बालों को उंगलियाँ से सहलाने लगी। दादी माँ उतना दुलार करेंगे तो बिगड़ जाएगा। उसे अपने भाई से ईर्ष्या हो। क्यों बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा, बुढ़ी माँ ने कहा। हाँ बिगड़ जाएगा। बोकारो में मुजफ्फरपुर वाली आंटी के घर पर दादी माँ आई थी। वह भी बच्चों को बिगाड़ कर चली गई। एक दिन वह आंटी मेरी माँ से कह रही थी, कमला बोली। कमला की बात सुन बुढ़ी माँ का कलेजा धक कर उठा। वह कमला के मुंह की ओर ताकने लगी। कमला की आंखों की चमक मानो उसकी बात की सच्चाई पर मुहर लगा रही थी। आज बुढ़ी माँ को अपनी माँ याद आई। वह भी जब पोते पोतियों को दुलारने लगती तो बहुएं बोल उठती, माँ बच्चों को इतना दुलार मत कीजिए, आपने दुलार करते करते इन्हें बिगाड़ देना है। ऐसा कह कर बुनबुनाने लगती। माँ बेचारी सक पका जाती। आंखों के आगे सन्नाटा सा पसर जाता। आज भी जब उन्हें अपनी माँ की वह हालत याद आती है तो उनके मन में एक हुक से उठती है। आज भी इन्हें कमला की बात से अपनी माँ की याद आई। वह अपने बारे में ऐसी ही कल्पना का सिहर उठी। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे रोए खड़े हो गए। वह उदास हो गई। नहीं बुआ कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है। वह खुद को संभालने लगी। वह पोता पोती को दुलारने, पुचकारने, उनके साथ खेलने, बात करने में खुद को रमाने लगी। वह बच्चों में खुद को रमाने तो लगी, पर बेटे के साथ बोकारो जाने ना जाने के फैसला लेने के बारे में और भी सचेत और केंद्रित हुई।
उन्हें साथ ले जाने की जिद ठानी बेटा बहू के साथ जाने के लिए वह खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगी, पर फिर सोचने लग जाती। शाम को खाना खाकर वे जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गईं, अकेले नहीं, पोते पोतों के साथ। तीनों आपस में झगड़ रहे थे। लड़ने का मुद्दा भी क्या था? कौन दादी के साथ चिपक कर सोता है। बीच बीच में पप्पू मुन्नू दादी की देह पर लुढ़क जाते। सभी उन पर अपना हक जताने के लिए उनसे तंग कर रहे थे। इस तरह तंग होने में उन्हें अपार सुख मिल रहा था। वे बोकारो जाने की इच्छा को और मजबूती दे रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, एक ही बेटा है, हमेशा उस पर मन टंगा रहता है। वहाँ सभी रहते हैं, बेटा बहू पोते पोती। अब मुझे उस फुलवारी में जाना चाहिए। वे अपने मन को उत्साहित कर रही हैं। वे खुद में जोश भरना चाहती हैं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। उन्हें बार बार कमला की बात याद आती। वो सोचती हैं, मुजफ्फरपुर वाली की तरह अगर उनकी बहू ने भी कुछ कह दिया तो वह तो नहीं सह पाएगी। बूढ़ी माँ का जीवन हमेशा स्वतंत्र रहा है। उन्हें कभी अकारण किसी की डांट फटकार का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें एक कहावत याद आई, बाप का राज राज, पति का राज महाराज और बेटों का राज मुंह तकी। बोकारो में बेटे की कमाई खाते हुए बहू की तीखी बात सुन पाएगी? क्या बेटे के घर में रहते हुए कुछ बोल पाएगी? अगर वहाँ रहते हुए किसी को कुछ देना चाहे तो? कुछ खास खाने की इच्छा हुई तो? वहाँ उनके पास पति की कमाई का क्या होगा? वह कुछ सोचने लगी। फिर उन्होंने मन को मनाया, नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसी नहीं है। मेरी बहू तो मुझे कितना सम्मान करती है। सवेरा हुआ। सभी लोग बोकारो जाने की तैयारी में जुट गए। बेटा बहू उनसे जल्दी करने का आग्रह कर रहे थे, पर वह तो बगीचे में टहल रही थी, जैसे कोई माँ कहीं बाहर जाते समय अपने छोटे छोटे बच्चों को ममता से दुलारती पुचकारती हैं। वैसे ही वह पेड़ पौधों के बीच घूम घूम कर उन सबको ममता से निहार रही थी, सहला रही थी। एक जगह उन्हें किसी पेड़ की जड़ की मिट्टी को गोड़ना, किसी में पानी देना, कुछ पौधों के पत्तों पर राख छिड़कना जरूरी लगा। कुछ पर दवा छिड़कने की भी जरूरत महसूस हुई। मंद मंद हवा जा बह रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। बुढ़ी माँ को लगा जैसे वे पेड़ पौधे उदास हो रहे हैं। पत्ते मुरझाए से लग रहे थे, जैसे वे कह रहे हों, नहीं जाओ माँ, हम अनाथ हो जाएंगे। अब तो मैं जा रही हूँ, तुम सबको कौन देखेगा? वे कुछ श्वास के साथ बोली। फिर पति की याद आई, उनकी बातें याद आई, पेड़ पौधे से पति के गहरे लगाव की बात याद आई। फिर उनके मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। जाऊं ना जाऊं, चली जाती हूँ, लेकिन फिर इन्हें कौन देखेगा? क्या करूं? कई सवाल उनके मन में उठने लगे। मुजफ्फरपुर वाले की वह बात जो कमला ने बताई थी, वह उनके जहन में घूमने लगी। बेटी बहू का ममत्व और पुनः अपनी स्थिति का अनुभव हुआ। उनकी आंखों से पानी बह चला। बेटा पास आकर बोला, माँ किस माया मोह के फेर में पड़ गई हो? जल्दी करो ना, तैयार हो जल्दी, सब लोग तैयार हो रहे हैं, चलो। बुढ़ी माँ विचलित हो गई। मन में आया कि दौड़कर बेटे को कलेजे से लगा लें। उनके मुंह से बस यही निकला, बेटा अब मुझे यहीं रहने दो, इन्हीं पेड़ों पौधे पत्तियों फूलों के बीच, इनकी सेवा में मैं कहीं भी रहूँगी, मेरा मन इन्हीं पर टंगा रहेगा। फिर बताओ जाकर वहाँ करूँगी क्या? मैं क्या जी पाऊँगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। बेटा अवाक माँ का मुंह ताकने लगा। इतिश्री। दोस्तों, इसी तरह की सदाबहार कहानियाँ सुनने के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।